आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर जिसे हम कहते हैं, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है। और मेनली हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन और कंपाउंड्स की इंटरप्रिटेशन के लिए हम एनएमआर यूज़ करते हैं। तो एनएमआर बेसिकली होती क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इट इज कंसर्न विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ एलिमेंटल जो आइसोटोप्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्पिन शो करते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की बात कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, वो भी क्या शो करते हैं जी? स्पिन शो करते हैं। उनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं जी? स्पिन शो करते हैं। और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि लाइक दे वर स्पिनिंग। और हम देखते हैं कि जो ऑड नंबर जिनमें होता है, यानी जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन न्यूक्लियाई के, वो जो है वो स्पिन शो करते हैं। स्पिन को हम जो न्यूक्लियर स्पिन है इसको हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक जो है वो फिजिकल कांस्टेंट है। और इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है प्रोटॉन, यानी ये, इसी तरह से कार्बन की हम बात करेंगे मेनली, और कार्बन 13 जो आइसोटोप है इसकी हम बात करेंगे। ये जो है ये स्पिन शो करते हैं। और इनकी जो स्पिन है वो क्या है? मैं इस तरह से लिख लूंगा कि आई, इनकी जो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है, वो है जी 1/2। ये जो है स्पिन शो करते हैं। इसी तरह से कुछ और भी एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं जो कि एनएमआर एक्टिव हैं, यानी कि वो एनएमआर को जो है शो करते हैं, यानी वो एनएमआर विजिबल हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो एनएमआर इनविजिबल हैं, लाइक कार्बन 12 जो है ये एनएमआर इनविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जैसा कि कार्बन 12 जो है ये एनएमआर एक्टिव नहीं है। जो कार्बन 12 आइसोटोप है ये एनएमआर एक्टिव नहीं है, और ये किसी भी तरह की जो है न्यूक्लियर स्पिन शो नहीं करता। और इसके लिए जो स्पिन स्टेट है वो क्या है? 0 है। यानी ये आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी जी? 0 होगी। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, वो हम इधर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बिहेव करता है लाइक अ टिनी मैग्नेट। और ये जो है बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक कंपस है, ठीक है, ये हमारे पास कंपस है, और ये जो है इस तरह से पॉइंट किस तरफ पॉइंट कर रहा है जी? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ, NORTH। और ये जो है साउथ है, इस तरफ क्या है जी? साउथ है। और जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होती है? वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और ये अगर हमारे पास किसी भी कंटेनर या किसी भी चीज़ में कवर नहीं है तो हम इसको ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको इसकी ये जो नीडल है इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। मैं यहाँ पे डायग्राम आपको शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और यानी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो जब हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, हम फिंगर से इसको इस तरफ मूव करेंगे, तो इस कंडीशन में ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर रही है। इस फॉर्म में ये स्टेबल है क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसकी उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है। यानी कि अर्थ जो है, यानी कि दिस नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शो करे। अब हमने इसको फिंगर के जरिए यूं किया है, तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा से किस फॉर्म में जाएगा जी? दोबारा से साउथ से नॉर्थ की तरफ उसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी ये नीडल, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इसकी स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी क्या है जी? स्टेबल फॉर्म आ जाती है। हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, और इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ किया, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इसने अपोज किया, ठीक है। मगर हाई एनर्जी की वजह से इसने इसे अपोज किया, मगर इस फॉर्म में ये अनस्टेबल है।
अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये लो एनर्जी स्टेट में जाएगी, मगर ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, उसको ये पॉइंट कर रही होगी। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करूं, या जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो है हम प्रोटॉन एनएमआर भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो हम उसे प्रोटॉन एनएमआर भी हम इसे कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात की जाए तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ या फिर एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है। ये जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो भी टिनी मैग्नेट की तरह जो है बिहेव कर सकता है। आइदर इट कैन बी अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जी, इस तरह से। अब जो इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन, अगर न्यूक्लियर की डायरेक्शन इस तरह से हो कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं ये लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, और ये प्लस हाफ से हम इसे करते हैं, यानी ये प्लस हाफ है। और जो अपोज कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसको हम माइनस हाफ इस तरह से लिखते हैं, माइनस हाफ। अब जो प्लस हाफ है इसको हम कहते हैं लो, ये लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। और ये जो है ये हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट जो है वो माइनस हाफ है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ को जो है वो पॉइंट कर रही है, यानी साउथ से नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है। तो जब हमने उस कंपास की नीडल को, जो कि किसी उसमें बंद नहीं था, किसी कंटेनर में या किसी उसमें, हमने उसको अपनी उंगली से जो है जब इसको मूव किया इस तरफ, तो इसने अपोज की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसमें अनस्टेबल कंडीशन में था। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये फिंगर दोबारा से उसी डायरेक्शन में हो गई, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। और साउथ से नॉर्थ में अब क्या है, ये स्टेबल है और लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो यहाँ पे भी ये लोअर एनर्जी स्टेट है, या फिर हम कह सकते हैं लो न्यूक्लियर स्पिन में ये स्टेबल है, कि जिसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइन कर रही है, ये न्यूक्लियाई जो है वो अलाइन कर रहा है। और इस केस में जो है ये जो है वो अपोज कर रहा है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है ये अपोज कर रहा है और ये हाई एनर्जी स्टेट पे है, या हम कहते हैं हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट पे है, और ये अनस्टेबल जो है वो कंडीशन है। अब इस चीज के लिए मैं यहाँ पे स्पिन आपको शो करवा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन शो करते हैं किस तरह से। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक एनिमेशन। ये आप एनिमेशन देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरो जो है उस डायरेक्शन को शो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ, यानी प्लस हाफ, जो पॉजिटिव हाफ जो है या अल्फा जिसे हम इस तरह से कहते हैं, ये जो है लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट है, हम कहते हैं लोअर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, ठीक है, और ये स्टेबल है। और जो माइनस हाफ है यानी इसमें क्या हो रहा है कि साउथ पॉइंट कर रहा है इस तरफ, और नॉर्थ जो है वो अपोज, यानी नॉर्थ इस तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, यानी जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि एरो जो है वो डाउनवर्ड जो है वो बता रहा था। तो इस तरह की जो स्पिन स्टेट होगी, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, तो ये हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होगी, मगर ये अनस्टेबल होगी, ठीक है। इसको हम बीटा से भी शो करते हैं, और हम कहते हैं ये नेगेटिव हाफ है। And this animation is from Michigan State University and और इसको हमने जो है वो msu.edu यानी जो उनकी वेबसाइट है उसमें उस पर से हमने जो है आपको दिखाया। और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ विलियम रिश्क। और ये जो फ्लिपिंग है, यानी फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैग्नेटिक अलाइनमेंट, फ्रॉम वन मैग्नेटिक अलाइनमेंट टू द अदर मैग्नेटिक अलाइनमेंट, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये किस तरह से होती है, जब रेडियो वेव जो है वो न्यूक्लियाई जो है एब्जॉर्ब करता है, और उसकी जो रेंज है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो वेव की जो रेंज है वो है जी 60 to 100 mHz, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाती है।
यानी 60 to 100 मेगाहर्ट्ज जो है। तो इस रेंज की जब रेडियो वेव्स जब एब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियाई, तो इट कैन फ्लिप फ्रॉम लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट टू हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। अब हम इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से एनएमआर इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करता है। ये आपके पास जो है वो डायग्राम आ जाती है। इस तरह से हमारे पास जो है वो सैंपल मौजूद है और सैंपल ट्यूब है, यहाँ पे इसमें सैंपल मौजूद होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी मैग्नेट्स जो है मौजूद है। एक जो है वो नॉर्थ होगा और इसी तरह से एक साउथ होगा। यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो है नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। और इसी तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट, यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी हम जो है वो पास करेंगे सैंपल में से, और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट एक डिटेक्टर होगा जो कि डिटेक्ट करेगा। हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, स्पेक्ट्रम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उस ग्राफ से हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंपाउंड का, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो उसके स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उससे रिलेटेड कंप्लीट जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे उस एनएमआर स्पेक्ट्रम से। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हमने इसकी कुछ बेसिक्स जो है वो देखी। हमने देखा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से वर्क करती है, और हमने बात की कि सर्टन न्यूक्लियाई होते हैं जो कि न्यूक्लियर स्पिन शो करते हैं, जो कि स्पिन शो करते हैं, उनकी खास प्रॉपर्टी होती है। और स्पिन को भी हमने आपको दिखाया, और इसको हमने देखा कि ये जो टेक्निक है ये बहुत यूज़फुल है फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हमने प्रोटॉन की बात की, प्रोटॉन एनएमआर की बात की। इसी तरह से जो कार्बन है, कार्बन एनएमआर भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसका भी प्रिंसिपल ऑलमोस्ट इसी तरह से ही होता है।